नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में। आपको बता देते हैं, मंगलवार का दिन है। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नारा दिया हुआ है। कितना इसका पालन होगा, कितना हो रहा है पालन, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मेयर मधु आज़ाद ने साफ साफ कह दिया था कि बूचड़खाने मंगलवार को बंद रहेंगे और जो महामारी अलर्ट चल रहा है उसमें भी बूचड़खाने को बंद करने के पूरे आदेश दिए गए हैं। अब चुपचाप से आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे खानसा रोड पे हम मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ पे बूचड़खाना खुला हुआ है और पुलिस प्रशासन सर पे हाथ रख के खाली बैठी है। आपको दिखाते हैं, आइए लेके चलते हैं। चुपचाप चलिए। ये देखिए, मंगलवार का दिन है, बूचड़खाना खुला है। मेयर मधु आज़ाद ने बूचड़खाने को बंद करने के आदेश दिए थे, उसके बाद भी पूरी तरीके से यहाँ पे जो बूचड़खाना है वो खुला हुआ है। आपको दिखा रहे हैं। भाई साहब, बंद करने के आदेश थे, बंद करने के। बड़े भाई वो आएंगे, उनसे बात करते हैं। ठीक है, आप खोले रखिए, बड़े भाई से इनकी बात करते हैं। आइए एक बार बड़े भाई से बात करते हैं, जो सबके बड़े भाई हैं, जो सर पे हाथ रख के बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से खुला था, क्या हाल है, पुलिस प्रशासन देखते हैं क्या कार्रवाई कर रहा है उस पर। सर पे हाथ रख के पुलिस प्रशासन खाली बैठा है। आपको भीड़ दिखा देते हैं, इस मार्केट में कितनी भयानक भीड़ है। महामारी अलर्ट की धज्जियाँ उड़ाती नज़र आ रही है। वो देखिए, सामने दिखा देते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन सर पे हाथ रखे मज़े से बैठा है। ये हाल है। गुड़गांव के खानसा में हम मौजूद हैं। ये पुलिस प्रशासन है, जूते उतार के आराम से मज़े से बैठे हैं, मास्क के नाक से नीचे है। जनाब नमस्कार। हाँ, हमें देख के तो जी हो जाएंगे। आपको पता है आज मंगलवार है? पता है जी, वहाँ बूचड़खाना खुला है। वहाँ पे खुला है जी बूचड़खाना। हाँ जी, कैसे है? हाँ जी। आपको वो मेरा सेक्टर 10 का इलाका, सेक्टर 10 का, वो सेक्टर 10 का इलाका है। मेरे नाके पे, इस गली के अंदर ही कह रहा हूँ जनाब। वही। अच्छा, सेक्टर 10 के इलाके के लिए अगर यहाँ किसी को कोई गोली मार देता है, आप सेक्टर 10 की पुलिस को लेकर आए हम। मेरे नाके पे ड्यूटी है। नाके पे ड्यूटी? आप नाके पे ड्यूटी कर रहे हैं? आप भीड़ देख रहे हैं वहाँ पे? एक बार भीड़ दिखा। आपको पता है, गृह मंत्री अनिल विज ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नारा दिया हुआ है। ऐसे है जी, वो भी मेरा नहीं है, मेरी नाके पे ड्यूटी है। वो तो अगर कोई नाके के उधर की तरफ गोली चलती है तो आप नहीं जाएंगे, वहाँ के अलग लोग आएंगे? ये आप ऐसे बात मत करो। तो बूचड़खाना सर बंद करवाने के आदेश है। मेयर मधु आज़ाद, MLA, विधायक सब ने आदेश दिए हुए हैं। क्यों नहीं बंद हो रहा है? हम जा रहे हैं, मेरे बड़े भाई से बात करना जी, हम तो नहीं करते बंद। ये हाल है। चलो, कहाँ है? मैं आ जाइए, दिखाते हैं आपको किस तरीके से। शुक्र पुलिस प्रशासन जागी तो सही हमारे आने के बाद। और जनाब, ये इतनी भीड़ है यहाँ पे, कुछ भी आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हो। पूरी तरीके से हरियाणा में लागू कर दिया गया है लॉकडाउन, उसके बावजूद भी कोई आला अधिकारी भी बुला लीजिए जी अपने, जो जवाब दे सके। SHO साहब की गाड़ी घूम तो रही है पर काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। दिखाते हैं आपको, बंद कर देगा जी वो जब तक। तो हमारे पास लाइव फुटेज है। बूचड़खाने खोलेगी, बंद कर दिया है, शटर डाल दिया है, ताला अब भी खुला है, आप इसको खोल सकते हैं। खुलवाओ जी, खुलवाओ। ये देखिए कितने मज़े से बैठे हैं, बूचड़खाना खुला है। ये हाल है, देखिए जी। बुलाइए जी, किसी को बुलाइए, देखते हैं क्या कार्रवाई होगी। देखिए किस तरीके से पूरा बूचड़खाना खुला हुआ था। मंगलवार का दिन है, उसके बावजूद भी ये हाल है। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ दिखाया जा रहा है। पूरी तरीके से बूचड़खाना खुला है, आपको दिखा रहे हैं। बुलाइए सर, किसी को बुलाइए, क्या कार्रवाई होती है। लाइव देख रही है पब्लिक, कार्रवाई देखनी है हमें, क्या कार्रवाई होती है। ये देखिए, बूचड़खाना अब भी खुला था। क्या जी? जी, आगे रोड पे भी दुकान खुली, हमारी थोड़ी खुली है। रोड की सारी दुकानें बंद करवाई जाएंगी। आदेश मानते हैं आप? हरियाणा में लॉकडाउन लग रहा है, उसको मानते हैं? बिल्कुल कितना मानते हैं? दिखा रहे हैं आप कितना मानते हैं। पता है आपको ये आपने किसकी परमिशन से खोली हुई थी? भैया किसी की परमिशन नहीं खोली हमने।
किसकी परमिशन से करी? ये देखिए बूचड़ खाना खुला हुआ था, हम यहाँ चुपचाप आए और दिखा रहे हैं आपको, लाइव फुटेज दिखा रहे हैं, खानसा में हम मौजूद हैं। ये देखिए ये हाल है। पुलिस प्रशासन एक तरीके से सोया हुआ था क्या, क्योंकि उनको पे हाथ रख के बैठे थे जब हमने कार्रवाई करी, जब दिखाया गया। आपको दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं खानसा से। जनाब पहले क्यों नहीं पता था आपको? मीडिया को अपना काम करना पड़ रहा है, ये क्या? ऐसे सर मेरे को नहीं पता था यहाँ पे ये है सर। आपका मास्क भी नीचे है, आप अच्छा नाक तक तो चढ़ाइए। आपको, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये हाल है जी। कौन आ रहा है आपको, किसको बुलाया आपने? मैं बताया, थाने में फ़ोन कराया, वो गाड़ी में। कितनी देर में कार्रवाई होगी इस पर? अब ये तो वो आएंगे तब पता लगेगा। तो क्या कार्रवाई होगी जनाब, क्या कार्रवाई की जाए? कार्रवाई के खिलाफ पर्चा दिया जाए। और जो इतनी सारी दुकानें, बेकार की दुकानें खुली है, उन पे क्या कार्रवाई करोगे आप? क्योंकि हम जी करीबन आज से नहीं, हाँ जी, कितनी देर में आ जाएंगे आपके अधिकारी? अभी ये मेरे को पता नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया है, अभी 5 मिनट लगते हैं या 10 मिनट लगते हैं, वो आ रही है। 5 से 10 मिनट का समय बता रहे हैं। बूचड़ खाना यहाँ पे खुला हुआ था और काफ़ी सारी ऐसी दुकानें जिनको अलाउड नहीं है वो भी खुली हुई थी। भीड़ भाड़ का इलाका। गृह मंत्री अनिल विज ने खुद महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नारा दिया है। करीबन 7 दिन लग गए हैं सरकार को ये एक शब्द लिखने में, जनता को जागरूक करने में कि आप लॉकडाउन लगाएंगे नहीं लगाएंगे। जनता पूरी तरीके से बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी कि लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा। रात को जो सरकार है वो जागी, रात को एक शब्द सोचा हुआ था महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, वो उसका नारा दिया गया, पर महामारी अलर्ट तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। और सुरक्षित हरियाणा जब ही रहेगा जब लोग जागरूक रहेंगे। बूचड़ खाने खुले हैं मंगलवार को। खुद मेयर मधु आज़ाद ने ये कहा था कि बूचड़ खाने खुले नहीं रहेंगे। अब सवाल किस पे उठाएं? आप सोचिए किस पे ये सवाल उठता है। अभी कार्रवाई होगी, आपको कार्रवाई दिखाते हैं क्या कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही काफ़ी ऐसी दुकानें यहाँ पे खुली थी कि उसके बावजूद भी ये हाल है। कार्रवाई देखते हैं इस बूचड़ खाने पे क्या कार्रवाई होगी, कितनी देर में यहाँ पे पुलिस प्रशासन अधिकारी पहुँचते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, कितनी कार्रवाई करते हैं। जब सर हम यहाँ पे आए थे तो उनका कहना ये था कि हमारा नहीं जी, हमारे बड़े भाई का है, बड़े भाई से बात करो। तो इनसे पूछे कौन इनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई को बुलाइए अगर ये यहाँ काम करते हैं तो। ऐसे है, वो आ जाते हैं अधिकारी, सब बोले जाएंगे पकड़ करके और इनके खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है जी, अधिकारी का इंतज़ार करते हैं। और सर इतना तो बता दीजिए, आप वहाँ पे सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे, सारी इतनी भीड़ लगी हुई है, उस पर आपका कोई कार्रवाई नहीं करी गई आपने, कुछ भी कार्रवाई? लोग आपसे डरते हैं और हमें फ़ोन करते हैं कि जी ये हाल है। ऐसे पत्रकार साहब, ये अलग अलग जगह अलग अलग ड्यूटी लगाई हुई है। वो इलाका पड़ता है सेक्टर 37 का, जो रेडी लगी हुई है वो सेक्टर 37 का इलाका है। मेरा तो इलाका हम आपसे सेक्टर 37 का ही सवाल पूछ रहे हैं जी। पत्रकार साहब, मेरी नाके के ऊपर ड्यूटी है। नाके से पहले की दुकानें भी सारी खुली हुई थी, नाके से पहले की भी भीड़ थी जी। नहीं, आज वो राशन की दुकान है वो खुली हुई है। नहीं जी, हमारे पास, हम बिना सबूत के तो काम करते ही नहीं है जी। साइड में कौन दुकान खुली हुई है? आपको दिखाते हैं हम। अभी तो चल बंद कर दी होगी, अभी तो SHO साहब की गाड़ी घूम रही थी, उससे पहले सारी दुकानें खुली हुई थी जी, सारी दुकानें। हम बिना सबूत के बात ही नहीं करते जी। जनाब आप बताइए क्यों खुली हुई थी, क्यों कार्रवाई नहीं करी? मेरे से मत पूछो, ये अधिकारी आ जाते हैं। चलो अधिकारी से पूछेंगे, अधिकारी जवाब देंगे। अधिकारी देखते हैं किस अधिकारी का नाम लेंगे कि कौन अधिकारी जवाब देगा। राजनेता बड़े बड़े दावे करते हैं, राजनेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़े बड़े नेता दावे करते हैं, बड़ी बड़ी सवाल उठाते हैं नेता, कार्रवाई करने की बात देते हैं कि मंगलवार को बूचड़ खाना खुलेगा तो ये कार्रवाई करी जाएगी, वो कार्रवाई। अब देखते हैं खुला है, कितनी देर में पुलिस के आला अधिकारी आते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई उन पर की जाएगी। क्योंकि मंगलवार के दिन जब बूचड़ खाना बंद करने के आदेश थे उस दिन भी खुला हुआ है। हाल जब है, ये हाल तब है जब लोग महामारी अलर्ट का नारा घोषित कर दिया गया था गृह मंत्री के द्वारा। करीबन लगा लीजिए सुबह से लोग बैठे थे, सुबह से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब लॉकडाउन के आदेश आएंगे, लॉकडाउन लगेगा नहीं, सोमवार को सुबह 5 बजे लॉकडाउन खोल दिया जाएगा या नहीं खोला जाएगा। लोग बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, पर सरकार रात को जागी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, कंफ्यूज सरकार, लोग कंफ्यूज सरकार का नारा इन्हें दे रहे हैं। लोग बता रहे हैं कंफ्यूज सरकार है, कंफ्यूज सरकार के बारे में लोग बोल रहे हैं। कंफ्यूज क्यों कह रहे हैं सरकार? क्योंकि सरकार के कुछ अधिकारी, ट्विटर एक खिलौना मिल गया है सरकार को। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। तो ट्वीट करो और जानकारी दो, ट्वीट करते रहो, लोगों के काम होते रहेंगे। मेरे हिसाब से ट्विटर के ऑनर को देश चलाने के आदेश दे दिए जाए, क्योंकि ट्विटर इनको खिलौना मिल गया है। ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, जानकारी मिल जाती है, पर जब ग्राउंड रियलिटी देखी जाती है तो काम ज़ीरो दिखता है, ज़ीरो काम दिखाई देता है। कुछ भी काम
यहाँ दिखाई नहीं देता। ये हाल है सरकार के। आप नारे दीजिए, बड़े बड़े नारे दीजिए, पर उस नारों को साकार करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। 135 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, जिसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी हरियाणा प्रदेश की है। और हरियाणा प्रदेश में हाल ये है कि रोज़ाना गुरुग्राम में भी 2500 से अधिक केसेज आ रहे थे। आपको दिखाया था कि शमशान भूमि में पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी, ये हाल था। उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। मंगलवार को बूचड़खाना बंद करने के आदेश थे। अब देखते हैं, पुलिस अधिकारियों का इंतज़ार कर रहे हैं कितनी देर में कार्रवाई की जाएगी। बूचड़खाना खुला था, हम आए, यहाँ छापा मारा और आपको सारी तस्वीर दिखाई। जनाब, बंद क्यों करवाया जा रहा है फिलहाल अभी? अरे हम यहीं हैं जी, लाइव देख रही है पब्लिक, देखते हैं कितनी देर में। इस पर कार्रवाई चाहिए हमें। और आगे बाहर आपको एक बार आप नाके के उधर का दिखा देते हैं जी आपको। तो जी एक बार नाके का उधर का भी दिखा देते हैं हाल आपको। आप कहते थे नाके के उधर आपकी ड्यूटी है, क्योंकि सर हमारी आपसे दरख्वास्त है। हाँ जी, बस नाके पे आप संभालेंगे। नाके के अलावा इधर उधर चाहे कोई किसी को चाकू मार दे, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं है। सबके अलग अलग ड्यूटी लगा रखी है, सब ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ जी, तो मतलब नाके पे ही अगर अभी ये मेरे नाके पे ड्यूटी लगा रखी है, मैं वहाँ तक थोड़ी देख सकता हूँ। सबके अलग अलग ड्यूटी लगा, मतलब जनाब अगर नाके पे ही ऐसे है भाई साहब, सबके अलग अलग ड्यूटी लगा रखी है। आप आप इसको देख के कह सकते हैं जी, या घुमा फिरा के नहीं जी, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ। अच्छा, परचून की दुकान खुली है, नाके पे आपकी ड्यूटी है। एक बार आ जाइए, आप यहाँ बैठे थे सर, आपको दिखाते हैं, आइए। परचून की दुकानें खुली हैं, जनाब ने कहा परचून की दुकानें खुली हैं। अगर आपको सर यहाँ बैठे थे, परचून की दुकानें खुली हैं, ये परचून की दुकान है, ये परचून की दुकान है जनाब, परचून की दुकान है ये, आप बता दीजिए। लेकिन नाके पे आपको कहा, आपने कहा नाके पे बैठे। अच्छा, दूध का काम है, ठीक। 11 बजे फिर भी जी बंद करने का आदेश, 11 बजे बंद। दूध और इनका दही का काम है। कानून का पूरा ही फॉलो करेंगे। सर मास्क ऊपर कर लीजिए कानून के लिए सबसे पहले तो। मास्क ऐसा ही बोलते हैं, नीचे आ जाता है। कानून का फॉलो करेंगे, प्रशासन का पूरा साथ देंगे, और कोई पुलिस अब बिल्कुल पूरा हमारा साथ दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात। पुलिस साथ दे रही है। आपको पता दीजिए, आपके इलाके में उधर की तरफ बूचड़खाना खुला था मंगलवार को। जाते नहीं, यहाँ छोड़ के दुकान कैसे जाएंगे, अकेले आएंगे। कोई सुनने में आती है बात कहीं से कि बूचड़खाना खुला है, ये बताता जी आपको? ये जो लोग खड़े हैं बूचड़खाना, मंडी में तो हटवा दिया सर, यहाँ मंडी में था पहले, यहाँ मंगलवार को हटवा दिया। पार्षद कौन है यहाँ का जी? है जी, पार्षद कौन है? हमारा पार्षद तो जी है ये अपने शिवाजी नगर वाले, क्या नाम है उनका, दुआ साहब। अच्छा, दुआ साहब है, कपिल दुआ साहब हैं पार्षद। तो कपिल दुआ साहब पार्षद हैं। कपिल दुआ जी को फिर कोई आइडिया नहीं था कि मंगलवार को? ये आइडिया ये अलग है सर। ये नीरज का इलाका। अच्छा, ये नीरज का। हाँ, ये नीरज। देखिए एक बार आपको दिखा देते हैं, हाल दिखा देते हैं। बूचड़खाना तो आपको कार्रवाई दिखाएंगे ही, पर एक बार आपको हाल दिखा देते हैं। जाम देखिए, यहाँ आगे भीड़ देखिए, 11 बजे हुए हैं, उसके बाद भी लगातार भीड़ आगे लगी हुई है। ये इलाका सर अलग है, ये इलाका 37 का सेक्टर 10 का है। तो सर एक बार शिवाजी नगर का। तो एक बात बता दीजिए कि अगर ये बैरिकेड को पार करते ही कोई किसी को, भगवान न करे, कोई किसी को गोली मार देता है, हाथापाई हो जाती है किसी की, तो फिर क्या होगा? तो सर तो फिर वहाँ से के बैठे रहेंगे कि ये इलाका हमारा, वो इलाका उनका। सर ऐसा है, परिस्थितियाँ देखी जाती है। हाँ जी। गोली की बात अलग है, गोली टाइम तो पुलिस जाएगी, लेकिन सवाल ये तो वहाँ भी जी जान ही जा रही है पशुओं की, और वो भी मंगलवार के दिन, जिस दिन बंद करने के आदेश दिए गए हैं पूरी तरह। आपका जो मेयर मधु आजाद ने आदेश दिए हैं जी। बिल्कुल जी, मधु आजाद जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और उनके पास में रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो बंद का है, आपने सही कदम उठाया, बढ़िया उठाया, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। देखते हैं जी कितनी देर में कार्रवाई होती है। जनाब कितनी देर और एक बार पूछ लीजिए, आप तो पूछ सकते हैं। मैंने आपके सामने फ़ोन किया है, मैं दोबारा फिर फ़ोन कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप करिए, वरना फिर हम करते हैं। आपके सामने मैंने फ़ोन किया है, दोबारा फिर फ़ोन कर रहा हूँ। देखिए आपको दिखाया, बूचड़खाना खुला हुआ था, ये हाल है, आपको दिखा देते हैं। महामारी अलर्ट लगा हुआ है, कितना अलर्ट है, कितनी अलर्ट है जनता, कितना अलर्ट है प्रशासन, आप देख पा रहे हैं। कितने जनाब, 3 लोग थे, 3 में से एक भाग गया है, 2 आपके पास खड़े हैं, लाइव है। हम एक बार यहाँ लोगों से बात करके आते हैं, देखते हैं कितनी देर में कार्रवाई होती है। दिखा देते हैं, ये 2 शख्स हैं जो बूचड़खाने में मौजूद थे, चला रहे थे, आपको दिखा देते हैं। हाँ भाई साहब, कैसे, कुछ पता नहीं है क्या? कोई इस देश भारत के हो या फिर कहीं और से, इंग्लैंड से आए हो?
नहीं, भारत के हैं जी। तो भारत में आपको पता है क्या, मंगलवार को एक तो, हाँ जी, आगे दुकानें बहुत खुली, ऐसी बात नहीं, हमारी खुली। मंगलवार को बूचड़ खाने के बंद करने के पूरी तरीके से आदेश हैं, बिल्कुल है। ये पता है आपको? बिल्कुल पता है भैया। फिर क्यों खोला हुआ था? आगे इस रोड पे ना 10 दुकान है, 10 में से अगर एक भी अगर आपकी बंद है तो हम बंद करेंगे, ये बात है। देखिए, अच्छा, मतलब 10 में से एक, अगर 10 जो आगे की 10 दुकानें आप हैं बात नहीं वो समझ रहे। नहीं, हम बात समझ रहे हैं। ये बताइए कि आगे की 10 दुकानें वाले अगर कई कुएं में कूदते हैं तो आप भी यूं कहेंगे कि अगर जी 10 कूद रहे हैं हम भी कूदेंगे? ये आपकी बात सही है भैया। तो जब 10 लोग कुएं में कूद रहे हैं तो आप भी कहेंगे नहीं जी वो 10 कूद रहे हैं हम भी कूदेंगे। मंगलवार के दिन अब साफ सफाई कर रहे थे, जैसे देख रहे थे जी हम, साफ सफाई तो पूरी आपकी दिखी है, पब्लिक ने देखी है साफ सफाई। आगे जाइए, देखिए बहुत दुकानें खुली। आगे ही जा रहे हैं, आगे ही दिखाते हैं, आगे ही दिखाते हैं, क्योंकि जब प्रशासन फेल हो जाता है तो मीडिया को जिम्मा उठाना पड़ता है। अब दिखाते हैं आपको, काफ़ी लोग खड़े हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया है, आपको दिखा रहे हैं। बूचड़ खाने जिन्होंने खोले हुए थे उन पर कार्रवाई करी जाएगी। आपको दिखाते हैं, ये एक भाई साहब हैं, शायद कहाँ से आए हैं पूछते हैं। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो? उनसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। है जी, इधर आओ, आगे आओ, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले हो? तो भारत के ही हो ना, इंग्लैंड से तो नहीं आए हो, कोई विदेश से तो नहीं आए हो? भारत के हो ना, तो मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? अभी लगाए थे ना, अभी लगाए थे, 1 सेकंड लगेगा, कोरोना होगा। शमशान भूमि में पैर रखने की जगह नहीं है। रोज देख के आ रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आपको बता रहे हैं हम ये बात, आपकी सुरक्षा के लिए मास्क लगाइए, अपने ठीक से लगाइए पहले से। लोग देख रहे हैं आपको, कार्रवाई करेंगे अभी, वरना पुलिस वाले आप पे 2000 का चालान है, लगाइए इसको ठीक से लगाइए अभी, या बुलाता हूँ मैं पुलिस वालों को। देखिए ये हाल है, लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद ही नहीं उठाना चाह रहे हैं। ये हाल है, लोग चाहते ही नहीं कि हम जिंदा रहें। एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं, लोग बिना मास्क के खड़े हैं, बिना किसी चीज़ के खड़े हैं। बस हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप मास्क लगा लीजिए, क्योंकि सरकार फेल है, सरकार आपकी सहायता नहीं कर सकती। सरकार लॉकडाउन लगा सकती है, लॉकडाउन का पालन भी नहीं हो रहा है। सरकार एक तरीके से लॉकडाउन लगा के वो कर सकती है। ये एक दुकान वो दिखाते हैं आपको। भाई साहब, नमकीन की दुकानें खुलने के आदेश थे, सब खोला सर, हमने खोली। तो सब लोग 10 लोग कुएं में कूदेंगे, आप भी कूदेंगे? अरे नहीं ना जी, तो अपनी सुरक्षा रखिए, कमा लीजिएगा, जिंदा रहेंगे तो बहुत कमाएंगे। आइए देखते हैं, बूचड़ खाने पे कार्रवाई करने के लिए पीसीआर आई है, देखते हैं क्या कार्रवाई करी जाएगी। फटाफट चलते हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई करी जाएगी। पीसीआर आ गई है, कितनी जल्दी इन पर कार्रवाई करी जाएगी। पहले बूचड़ खाना सील करवाने के आदेश देते हैं, क्योंकि इनको तो बिठा के ले जाएंगे। देखिए जनाब, इनको तो आप ले जा रहे हैं, बूचड़ खाना तो सील करवा दीजिए, बूचड़ खाना तो सील करवा दीजिए। बिल्कुल करवाएंगे सर। हम चल रहे हैं साथ, पब्लिक लाइव देख रहे हैं, आइए पहले उसको सील करवाइए। 3 लोग थे, एक भाग गया, 2 बचे। मंगलवार के दिन बूचड़ खाना खुला हुआ। मंगलवार छोड़िए, महामारी अलर्ट चल रहा है जनाब, आपके ध्यान में क्यों नहीं आई थी ये चीज़? जवाब देंगे सर कुछ? जवाब करवाने लग रहे हैं भाई, बंद करवा रहे हैं भाई साहब। ये हाल है, बूचड़ खाना खुला हुआ है, इतना बुरा हाल है, कुछ तो जवाब दीजिए, पब्लिक देख रही है आपको। आपके ध्यान में क्यों नहीं आई ये चीज़? सारी ध्यान में भाई साहब, ड्यूटी तो सारी ध्यान में, एरिया में घूम रहे हैं। ड्यूटी आप कर रहे होते थे जी, पब्लिक हमें फ़ोन करके बता रही है कि जी ये हाल है, ये वाल है जी। एक बार फ़ोन करके बुला लीजिए, फ़ोन करके बुला लीजिए। देखते हैं जी, हम तो आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होगी, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। भाई साहब कौन से देश से हैं, कौन से बाहर विदेश से आए हैं या फिर यहीं के? कौन हैं, विदेश से आए हैं यहीं के? यहीं के। तो मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? हाथ लगा रहा हूँ भाई, मास्क लगा लो भाई साहब, लगा रहा हूँ, सरकार हेल्प नहीं करेगी, हाथ लगा रहा हूँ भाई, घूमते रहोगे। मास्क लगा लो, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में ही है। भाई सॉरी भाई, गलती होगी, मैं बात हाँ, लगा रहे थे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, एहसान करा आपने हम पे मास्क लगा कर। ये देखिए पुलिस प्रशासन, देखते हैं क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि बूचड़ खाने खुले हैं लोग। मैम मास्क है आपका? अभी ये डाटा लगा रही थी ये वजन से। मैम 1 सेकंड लगेगा, मौत और ज़िंदगी का सवाल है, पुलिस 1% मदद नहीं करेगी कोई भी। ये देखिए भाग गए, देखिए जनाब भाग कर रहे हैं, जनाब भाग कर रहे हैं आप।
कहाँ जा रहे हैं जी? इस पर कार्रवाई तो करो। है जी, मुकदमा आप दर्ज करेंगे, वो कब बंद होगा? वो अभी करवा रहे हैं वो हमारे साहब। ये देखिए भागती हुई पुलिस प्रशासन, चोर भागते हुए देखा, फिर से पुलिस को भागते हुए दिखा दिया। ये हाल है, देखिए ये हाल है, भाग गए हैं, खुला है, क्या पता क्या आदेश किए जाएंगे। देख लिया जी, आपके साथी बिना ताला लगाए भाग गए हैं एक तरीके से। हम जी अब यहाँ रोज आएंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमें करना पड़ेगा, हम देखेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे। आपकी ज़िंदगी भी बहुत अहमियत रखती है जी, आपकी ज़िंदगी भी बहुत अहमियत रखती है, हर व्यक्ति की ज़िंदगी। मेरे छोटा भाई है, मैं आपने कहा वो ऐसे कर दिया, हमने बुला दी गाड़ी और वो पटा के भेज दी। देखिए जी, एक बार दिखा देते हैं, जो अपराधी थे, जो लोग बूचड़ खाना खोल के बैठे थे, उनको तो पुलिस प्रशासन लेके चली गई है, पर कुछ और लोग हैं जो देखते हैं, आपको भीड़ दिखा देते हैं। महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा, अलर्ट तो पूरा है। कितने अलर्ट लोग दिख रहे हैं, सुरक्षित कितने हैं लोग, दिखाते हैं आपको, कितने लोग सुरक्षित घूम रहे हैं। क्या ऐसे सुरक्षा होगी? मेरा सवाल है गृह मंत्री अनिल विज जी से कि सर, ट्विटर पे तो आप धनाधन ट्वीट डाल देते हैं, पर काम करने के नाम पे आप कुछ भी नहीं करते हैं। देखें, ये भीड़ लग रही है, खानसा रोड पर मौजूद है, ये भीड़ के हालात है। ये देखें, लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मज़े से घूम रहे हैं। आपको दिखा देते हैं असेंशियल सर्विस की एक बहुत बड़ी दुकान असेंशियल सर्विस से जुड़ी खुली हुई है। उस असेंशियल सर्विस की दुकान आपको दिखा देते हैं, कितनी असेंशियल है ये सर्विस। आइए भाई साहब, क्या दूध बेच रहे हैं या फिर परचून का कोई सामान बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? सर हम तो सिगरेट तंबाकू बेचते हैं। तो आपको पता है ये अलाउड नहीं है, कार्रवाई है इस पे? सर मेरे को पता नहीं पता? क्यों नहीं, क्या कारण है, क्यों नहीं पता? सर मैं ट्विटर पे हैं आप? ट्विटर पे हैं? ट्विटर पता है क्या आपको? नहीं सर। इसको बंद कर लीजिए जी, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं, सरकार नाकाम नज़र आ रही है, कोई नहीं बचाएगा, जान जाएगी सीधा। ट्विटर पे नहीं है तो इनको पता नहीं था। मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा, जो लोगों को ट्विटर चलाना नहीं आता वो ट्विटर चलाना सीख लीजिए, क्योंकि सारी जानकारी ट्विटर पे गृह मंत्री जी देंगे, लोगों तक पहुंचेंगे नहीं। हाँ जी सर बताइए। खाने पीने की रेडी यार, मास्क की दुनिया खा रही है, अच्छी बात थोड़ी। बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उनको सतर्क करने ही आए हम यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल तो भागा वो रेडी लेके, उसको तुम्हारे को देख के भागा वो 1 मिनट पहले। वो पुलिस वालों को देख के भागते हैं ऐसे? हाँ, पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं। मैंने पुलिस को फोन तक करके बताया कि ऐसे जब रेडी लग रही कचौड़ी की, पुलिस कहते लगेगी वो तो भाई खाने पीने की रेडी। अब खाने पीने की रेडी लगे तो दुनिया तो लगाएगी फिर। आप ट्विटर पे हैं? ट्विटर पे हैं आप? हाँ, ट्विटर पे देखते हैं क्या हो रहा है, किस तरीके से। अनिल विज पता है आपको कौन है? कौन है जी? हाँ पता है भाई। कौन है वैसे? सुना है नाम उसका? सुना है नाम? भाई साहब वो हरियाणा के गृह मंत्री है। अच्छा। वो काम तो वैसे बस वो ट्विटर पे ही करते हैं, पर वोट मांगने के लिए वो गलियों में भी आएंगे। तो आप देख लीजिएगा, एक बार बात कीजिएगा, ठीक है? जानकारी रखिए अपने प्रदेश के बारे में, क्योंकि आप जानकार रहेंगे जब ही सरकार सतर्क रहेगी। ये हाल है, एक के बाद एक ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, सरकार आपके काम बिल्कुल नहीं आएगी, पुलिस प्रशासन डंडा दिखाएगा और भाग जाएगा। आपको अपनी स्वयं की जिम्मेदारी रखनी होगी, स्वयं का ध्यान रखना होगा। सुरक्षित रहिए, पूरी तरीके से अपना ध्यान रखिए। और आपको बता देते हैं, बूचड़ खाना मंगलवार को बंद था, वो हमने खुला हुआ था, वो हमने बंद करवाया। मेयर मधु आज़ाद के ये आदेश थे कि मंगलवार को बूचड़ खाना बंद रहेगा। और हालांकि हरियाणा में महामारी अलर्ट है, सुरक्षित हरियाणा का नारा दिया हुआ है, उसके बाद भी एक के बाद एक तस्वीरें ऐसी देखने को सामने आती है जो सरकार नाकाम नज़र आती है। प्रशासन चोरी छुपे भाग जाता है, लेके भाग जाता है। मीडिया से डरते हैं, लोगों से डरना सीखिए, क्योंकि लोग ही वोट देके आपको सरकार बनाते हैं। लोग के टैक्स से ही प्रशासन बनता है, लोगों के टैक्स से ही आपकी जो घर की व्यवस्था है वो चलती है। हमारी आप सबसे दरख्वास्त है, बहुत बुरा हाल है, कोरोना से बचिए, अपना ध्यान रखिए, समय समय पे हाथ धोते रहें, मास्क ज़रूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का असली मतलब लोगों को समझ आए। ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही अंदर कुछ दिखा हुआ। आइए एक बार चलते हैं, कुछ लोगों ने और बुलाया, देखते हैं क्या हाल है, किस वजह से। बाकी आप हमारे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ये लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को पता चलेगा क्या हाल है। जी मार्केट में भी यही हाल है क्या जी?
एक बार दिखा देते हैं आपको, मार्केट में लेके चलते हैं, कुछ दुकानें खुली थी। जितना डर, एक बार आपको गंदगी का स्तर दिखा देते हैं। सरकार का जो आप टैक्स भर रहे हैं, जो आप पैसा दे रहे हैं सरकार को, वो कहाँ जा रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा है। शायद ट्विटर को संभालने में वो पैसा पूरी तरीके से लगाया जा रहा है, क्योंकि भारत की आधी आबादी ऐसी है जो अब भी अनएजुकेटेड है। उसके बावजूद भी सरकार ट्विटर पे सारे फैसले ले लेती है। क्या सरकार को ये नहीं पता कि किस तरीके से क्या क्या आदेश लोगों को देने चाहिए, किस तरीके से आदेशों का पालन करवाना चाहिए। मार्केट धीरे धीरे बंद हो गया है। 11 बजते ही जो आदेश थे उनका पालन किया जाए। आपको गंदगी दिखा देते हैं, यहाँ पे गंदगी देखिए आप। देखिए ये हाल है गंदगी का, ये हाल है यहाँ, ये मंजर है। एक बार दिखा देते हैं। भाई साहब मास्क ऊपर कर लीजिए, आपकी जान के लिए ही घूम रहे हैं हम। पुलिस वाले तो ऐसे ही भगा देंगे आपको। बस अपना ध्यान रखिए जी, खुद का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। सरकार नाकाम नज़र आ रही है और हम दरख्वास्त कर रहे हैं आपसे, अलर्ट रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि महामारी अलर्ट और सुरक्षित हरियाणा का असली मतलब लोगों को समझ आए। कैमरामैन तनुज के साथ रोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।